आजम खां से दूरी, अपराधियों से नजदीकी। कभी पार्टी की आवाज थे आजम खां, अब पोस्टरों से भी गायब। क्या आजम खां की अनदेखी सपा को पड़ेगी भारी? कभी मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले मजबूत स्तंभकार, कद्दावर नेता और पूर्व काबीना मंत्री मोहम्मद आजम खां अब हाशिए पर धकेले जा चुके हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की सियासत में यह बदलाव न सिर्फ हैरान करता है बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है। करीब 2 दशकों तक समाजवादी पार्टी की मुस्लिम राजनीति का सबसे बुलंद चेहरा रहे आजम खां अब सीतापुर जेल की 4 दीवारी में बीमार, अकेले और राजनीतिक उपेक्षा के साये में जी रहे हैं और 20 महीनों से न सिर्फ न्याय का इंतजार कर रहे हैं बल्कि उस पार्टी की एक झलक भी चाहते हैं जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। मगर अफसोस, सपा आला कमान उनकी सुध लेने के बजाय अब ऐसी राजनीतिक धुन में मगन है जिसमें वफादारी की कोई गूंज नहीं और संघर्षों की कोई कद्र नहीं। वहीं इससे उलट अखिलेश यादव अब उन लोगों के लिए बाहें फैलाए बैठे हैं जिनका ना तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और ना ही कोई जनाधार। यानी अखिलेश यादव जिस समाजवाद का दंभ भरते हैं वो असल में खोखला नजर आता है, क्योंकि अब ना तो कोई विचारधारा है और ना ही कोई समाजवाद। वहीं आजम खां जो कभी सत्ता तक मुस्लिम मतदाताओं की सीधी आवाज थे, अब उन्हीं आजम की पीड़ा पर पार्टी का मौन सबसे बड़ा शोर बन चुका है। सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है मदद। सीतापुर जेल में पति से मुलाकात के बाद तंजीम फातिमा ने कहा, अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, अब सिर्फ अल्लाह ही मदद कर सकता है। किसी भी पत्नी के लिए ये महज शब्द नहीं बल्कि असहनीय पीड़ा का अंबार है जो राजनीति और राजनीतिक दल से कहीं परे है। वही तंजीम फातिमा के इन शब्दों ने समाजवादी पार्टी और खास तौर से पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के रुख पर बहस छेड़ दी है। दरअसल तंजीम फातिमा ने इशारों में अखिलेश यादव के रवैये पर अप्रत्यक्ष तौर पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि आजम खां को पार्टी ने पूरी तरह भुला दिया है। पार्टी से दूरी और मौन समर्थन की राजनीति। आजम खां पर दर्ज मामलों की लंबी सूची और जेल में बिताया समय एक तरफ है, लेकिन दूसरी ओर अखिलेश यादव का लगातार मौन रहना और पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता का जेल जाकर न मिलना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। खासकर तब जब अखिलेश यादव कई मामलों में आरोपियों के समर्थन में मुखर होते हैं, जैसा कि सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव या कन्नौज गैंगरेप केस के आरोपी नवाब सिंह यादव के मामले में देखा गया। राजनीतिक दूरी या रणनीतिक चुप्पी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सपा प्रमुख की आजम खां को लेकर बेरुखी पर सवाल उठे हों, क्योंकि फरवरी 2020 से मई 2022 के बीच आजम खां पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ जेल में थे, लेकिन अखिलेश एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए और मई 2022 में बेल मिलने पर महज एक ट्वीट कर औपचारिकता निभाई। जबकि मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव एक बार आजम खां से मिले, जिसे विशुद्ध रूप से राजनीतिक भेंट माना गया, जिसका मतलब निकाला गया कि वोट बैंक की राजनीति के लिए हम साथ हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध के लिए कोई जगह नहीं। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को लेकर ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी मामले में समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल संचालक मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग जा पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों से उनकी बहस भी खूब चर्चा का विषय बनी थी। यही नहीं, अभी कुछ समय पहले अमेठी के रहने वाले एक युवक और सारस की दोस्ती की कहानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल रही थी, जिसकी जानकारी मिलने पर अखिलेश यादव भी दोनों की दोस्ती देखने उस युवक के गांव पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने दोनों के साथ ली गई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की थी। हालांकि उसके कुछ दिन बाद ही वन विभाग की टीम ने सारस को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उस युवक के लिए मोर्चा खोल दिया था। और ये सब तब हो रहा था जब उनकी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां सलाखों के पीछे थे और उनसे मिलने के लिए सपा मुखिया के पास समय नहीं था। वहीं दूसरी ओर सपा नेता शिवपाल यादव के निजी सचिव को लखनऊ के गौतमपल्ली थाने की पुलिस ने चेकिंग से भागने पर पीछा कर पकड़ लिया था और थाने लाकर भागने की वजह जानने के लिए पूछताछ शुरू की गई थी। इस बीच मामले की जानकारी पाकर शिवपाल यादव थाने जा पहुंचे और पुलिस की कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठ गए। इस बीच बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी थाने जा पहुंचे थे। अंत में मामला बढ़ता देख पुलिस को शिवपाल यादव के निजी सचिव को छोड़ना ही पड़ा था।
लेकिन आजम खां के लिए ये बड़े नेता कभी मुखर नहीं दिखे। आजम की नाराजगी और टिकट बंटवारे में अनदेखी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में रामपुर और मुरादाबाद सीटों पर आजम खां की पसंद के उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला। खासकर रामपुर में सपा ने उनके विरोधी मुहिबुल्लाह नदवी को मैदान में उतार दिया, जिससे आजम समर्थक नाराज हुए और पार्टी के अंदर भी असंतोष की चिंगारी सुलग उठी। वहीं रामपुर से सांसद बनने के बाद मुहिबुल्लाह नदवी से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या आप आजम खां से मिलने सीतापुर की जेल जाएंगे। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने आजम खां पर तंज कसा और कहा कि जेल जन्नत नहीं सुधार गृह होता है, जाने अनजाने में गलती करने से जेल होती है। मुहिबुल्लाह ने यह भी कहा कि वो आजम खां के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। यही वजह है कि पार्टी के बैनर और पोस्टर से भी आजम की तस्वीरें धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं, जो उनके कद और पार्टी में उनके वजूद को बयां कर रहा है। हमारे पास सिर्फ 3 विकल्प हैं। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, हमारे पास सिर्फ 3 विकल्प हैं। सरकार बदले, कोर्ट से इंसाफ मिले या ऊपर वाला मदद करे। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का यह बयान एक ऐसे वफादार सिपाही की राजनीतिक उपेक्षा पर आया है जो कभी पार्टी की पहचान हुआ करता था। आजम खां पर एक के बाद एक मुकदमों और उनकी बिगड़ती सेहत के बीच जब तंजीम फातिमा ने दर्द बयां किया तो अखिलेश यादव की यह प्रतिक्रिया कई सवालों को जन्म दे गई कि ये राजनीतिक विवशता है या रिश्तों से बड़ी हो चुकी रणनीति। जो कुछ भी हो, लेकिन अखिलेश यादव के 3 विकल्पों वाली सफाई अब न सिर्फ आजम समर्थकों बल्कि मुस्लिम समाज के एक हिस्से को भी अखर रही है। मुस्लिम समाज में नाराजगी, कांग्रेस की ओर झुकाव। सपा के इस रुख से सिर्फ आजम खान ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज का बड़ा वर्ग भी असंतुष्ट नजर आ रहा है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हाल ही में अखिलेश यादव पर मुस्लिमों को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और कई गंभीर सवाल भी खड़े किए थे। यही वजह है कि पार्टी से एक एक कर मुस्लिम नेता किनारा कर रहे हैं और कांग्रेस की ओर उनका झुकाव बढ़ता दिख रहा है, जिसका अंजाम समाजवादी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। दरअसल समाजवादी पार्टी के भीतर और बाहर उठ रही आवाजें यह संकेत दे रही हैं कि आजम खां को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की रणनीति और रवैये पर व्यापक असंतोष है। हालांकि क्या यह दूरी रणनीतिक है या राजनीतिक मजबूरी, क्योंकि सियासत में खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है और आजम खां के मामले में समाजवादी पार्टी की यही चुप्पी अब उनकी साख पर सबसे बड़ा सवाल बन चुकी। जिस पार्टी ने कभी मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे सत्ता की इमारत खड़ी की थी, वह आज अपने ही सबसे पुराने सिपह सालार की पीड़ा पर मौन है। आजम खां और उनके परिवार की करुण पुकार के बीच पार्टी नेतृत्व की दूरी ने न केवल एक व्यक्तिगत रिश्ते को झकझोरा है बल्कि अल्पसंख्यक वोट बैंक के साथ उनके संबंधों को भी नई दिशा में मोड़ने की आशंका जता दी। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि समाजवादी पार्टी और उनके मुस्लिम मतदाताओं के रिश्ते किस मोड़ पर जाकर ठहरते हैं। ये रिश्ते मजबूत होते हैं या फिर दरकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।